अस्सलाम वालेकुम मेरीज, वेलकम टू स्टार्स फोरकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। देखते हैं आपकी इस वीकली हॉरोस्कोप की क्या फोरकास्ट है, इसके बारे में ज़रूर बात करते हैं। एरीज, सबसे पहले आपको बता दूं कि 22 जनवरी से 28 जनवरी तक का ये वीक है। इसके अंदर क्या एहतियात की बातें होंगी और क्या आपके लिए खुशखबरियां हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों को कहूँगा बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक किया, और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टार्स फोरकास्ट की वीकली हॉरोस्कोप जो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो एरीज देखें, वन लाइनर अगर दूँ मैं आपको इस वीक का कि इस वीक से स्टार्ट क्या होगा, तो ये कहना गलत ना होगा अपने आप को माशी तौर पे मजबूत करने का इससे ज़्यादा बेहतर वक्त जो है वो आपको 2024 में शायद ना मिले, इस तरह से इतना स्मूथ ना मिले। तो अपने आप को अगर कोई माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो बहुत ही बेहतरीन वक्त है। और ये अब होगा कैसे, किस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। एक तो 20 तारीख गुजर गई, लास्ट वीक में थी, उसकी प्रिडिक्शन आपने लास्ट वीक में सुन ली होगी। सन की ट्रांजिट थी, वो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। अब इस वीक से 23 तारीख को एक और ट्रांजिट है, फिर 25 को बहुत ही बेहतरीन एक तब्दीली है, फिर 27 को एक बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली है जो कि बड़ी लॉन्ग टर्म तब्दीली है, बड़ा ही लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जो डायरेक्ट होने जा रहा है। तो ये कहना गलत ना होगा, नेचर आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। हाँ, कुछ एहतियात की बात ज़रूर है, आखिर मैं करूँगा वो भी कि किन चीज़ों में, किन मसाइल में आपको एहतियात करनी चाहिए, किन मामलात में आपको एहतियात करनी चाहिए। उसका जिक्र इंशाल्लाह ज़रूर लास्ट में करूँगा, आपके साथ ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा कि आपको किन चीज़ों में मसाइल आ सकते हैं और किस तरह से आपने टैकल करना है, ये बात भी आपके साथ ज़रूर करूँगा। तो अब आपने करना ये है, करियर की अगर बात कर रहे हैं आपके, तो देखें करियर में इस टाइम आपको नेचर इस तरह से अब सपोर्ट कर रही है कि अगर कोई भी एरीज थोड़ी सी भी कोशिश करेगा तो उसको बड़े रिवॉर्ड मिल सकते हैं, उसको उसके लिए चीज़ें बड़ी आसान होंगी, बड़ी स्मूथ होंगी। यानी रोज़गार का इंतज़ाम करना तो मसला ही नहीं होगा। इसके अलावा जो अचानक से फ़ायदे हैं वो बिल्कुल मतवक्के हैं, कहीं से भी कोई भी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। वो किस तरह से किसको क्या फ़ायदा मिलता है, जाहिर है कि वो हर किसी के साथ एक डिफरेंट स्नैरियो होगा, तो वो जाहिर है कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि किसको किस तरह से फ़ायदा हुआ। लेकिन जो इससे हटके जो ये तब्दीलियाँ आएंगी 23 को, फिर 25 को, फिर 27 को, तो इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। अब जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है किसी भी इंसान का, तो वो ऐसी चीज़ों को अचीव कर जाता है एरीज जो लग रही होती हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अब कहते हैं कि जिस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी काम आप खुद एतमादी के साथ करें उसके 60 to 70% चांसेस बढ़ जाते हैं होने के, और वो आपकी कॉन्फिडेंस पे ही डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर बढ़ चुका था कि आपने उसको अचीव कर लिया, अपनी चीज़ को अचीव कर लिया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आप में। और फिर इसके साथ साथ जो है दुरुस्त फैसले लेंगे आप, दुरुस्त फैसले लेने का वक्त है और आप करेंगे दुरुस्त फैसले इंशाल्लाह। तो जब आप दुरुस्त फैसले करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंटली अपने कामों में तवज्जो देंगे, काम में क्योंकि दिलचस्पी भी बढ़ेगी, तो उससे आपको जाहिर है कि जो बड़े फ़ायदे मतवक्के हैं आप आराम से चीज़ों को ग्रैब कर सकेंगे। इसके अलावा अब आप ये देखेंगे कि जो आपके प्रीवियस टाइम में, पिछले साल में, चंद माह में जो किसी के अल्लाह रहम करे कुछ नुकसानात हो चुके थे, कोई लॉसेस कर चुका था इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी तरह से, एवन के रिश्तों में भी
लेकिन फिलहाल हम बात जो है वो करियर की कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई लॉसेस हो चुके थे तो उनकी भरपाई का वक्त है ये एरीज। अब वो भरपाई किस तरह हो सकती है? हो सकता है कि किसी को रिकवरी हो जाए, तो जो चीज़ जिस चीज़ का लॉस हुआ था वो ही उसको वापस मिल गई। और हो सकता है कि आप इतना कुछ अचीव कर लें कि जो नुकसानात हुए भी थे उनका उनका अजाला हो गया, कंपनसेशन मिल गई आपको, उनकी तलाफी होगी, उससे बढ़ के आपको कुछ और मिल जाए। ये दो तरीके हैं। जैसे मिसाल देता चला जाता हूँ आपको। जैसे अल्लाह रहम करे किसी की गाड़ी लॉस्ट हो गई, चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, कोई चीज़ थी जो गुम गई, तो हो सकता है वो रिकवर हो जाए। और हो सकता है कि उसको वो चीज़ तो ना मिले जो उसकी चोरी हुई थी या किसी भी तरह से वो लूज़ कर गया था, लेकिन उसको उससे बेहतर ऐसी ऑप्शन मिली, यहाँ उससे बेहतर तरीके से उसको एक नई चीज़ मिल गई जो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये सभी चीज़ें मतवक़्क़े हैं। और यकीन करें कि जॉब का हसूल, अब तब्दीली करना, जॉब में जंप लेना या एक से ज़ायद काम करना अपने जॉब के साथ, कोई कारोबार, कोई किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना और उसमें कामयाब होना, ये वाले मसाइल जो हैं ये वो आपके लिए बिल्कुल नहीं रहने चाहिए एरीज। आपको चाहिए कि आप इस टाइम पे बड़े काम करें, जाहिर है रिस्क टेकिंग करें, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आप किसी पे डिपेंड करके करें। इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि किसी पे डिपेंड करके आपने कोई भी काम पूरा नहीं करना। आपने काम वही करना है जिसकी नो हाउ आपको हो, जिसके ऊपर आप वर्किंग कुछ कर चुके हों, जिसके बारे में आपको पता हो कि कोई ऐसा ना हो कि कल को आपको कोई ट्रैप में ले गया और आपके साथ कोई अल्लाह रहम करे मामला ख़राबी की तरफ चला गया। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है आपने। अदरवाइज़ करियर में तो माशाल्लाह बेहतरीन वक्त चल रहा है एरीज, और ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है। इसमें मेरा मशवरा भी यही है कि आप कोशिश को बढ़ाएं अपनी, और बड़े काम करने की कोशिश करें, और इस वक्त में अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें। इंशाल्लाह मौके आपको ज़रूर मिलते रहेंगे अल्लाह ताला के हुक्म से। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं हम आपके रिलेशंस की, तो जो लोग तो इस पोजीशन में हैं, इतना अर्न कर रहे हैं कि अपनी फैमिली की वेलफेयर कर सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ काम इक़दामात ऐसे कर सकें जो आपकी फैमिली के कंफर्ट के लिए जाहिर है कि बेहतर हो, तो आप ज़रूर वो स्टेप्स लें। कुछ भी जो जिसकी जो इस्तात है, जो जिस पोजीशन पे है, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो घर में ज़रूरत हो या जिससे आसानी आती हो, मादी अशिया की बात कर रहा हूँ एरीज, या कुछ ऐसा प्लान करना कि जो फैमिली के आप फ्यूचर्स की ओर करें, बच्चों का फ्यूचर्स की ओर करें, या अदरवाइज भी ऐसे कोई भी काम, तो उसकी आप कोशिश करेंगे तो उसमें आपको आसानी मिलेगी, या उसमें आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगी कि आप बआसानी वो काम कर सकेंगे। तो अब आप ये तो आपने देखना है कि क्या काम ऐसा है जो आपकी फैमिली के कंफर्ट के लिए बेहतर हो, तो इसमें आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। लव लाइफ में भी आपके साथ मामला जो है माशाल्लाह बेहतर रहते नज़र आते हैं, और मज़ीद आने वाले दिनों में उसमें मज़ीद बेहतरी होगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। एक बात ज़रूर कहूँगा रिश्तों के हवाले से कि रिश्तों में अगर मसाइल आ रहे थे, किसी को यहाँ आ रहे हैं, तो वो खुद से कोशिश करे उसको ठीक करने की भी, मतलब सब कुछ नेचर पे ही ना छोड़ दें, या दूसरों पे, दूसरे फरीक पे ना छोड़ दें, फरीकैन पे ना छोड़ दें, यानी सिर्फ इसी उम्मीद और इसी इंतज़ार में न रहे कि कोई आके मामला को ठीक करेगा। ये ज़रूर कहूँगा आपको कि आप खुद स्टेप फॉरवर्ड करें, अगर मुमकिन है तो आप कोशिश करें मसाइल को ख़त्म करने की, तो इंशाल्लाह मसाइल ख़त्म होते नज़र आते हैं और बेहतरी रहती नज़र आती है अल्लाह ताला के हुक्म से। इन तब्दीलियों से जो इस वीक में होंगी, उससे आपकी रूहानियत में भी इजाफा होगा, आपकी सिक्स सेंस भी बढ़ेगी, इनर सेटिस्फेक्शन भी होगी। तो ये सारे मामला जो हैं ये बड़े ही पॉजिटिव रहते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो एरीज ये ज़रूर कहूँगा आपको कि मामला जो है वो करियर के हवाले से भी माशाल्लाह बहुत बेहतर हैं, रिश्तों के हवाले से भी बहुत बेहतर हैं, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत बेहतर हैं।
मोहतात कहाँ रहना है, या मोहतात तो नहीं कहूँगा, किन चीज़ों में आपको थोड़ा सा मसाइल आ सकते हैं कामों में आपके। अभी भी कुछ लोगों को, सबके साथ ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो, सबके लिए आसानी स्मूथ चलते रहे मामला, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा मुमकिन है कि मसाइल आए, रुकावट आए, अभी हर्डल्स आए। यानी ऐसा नहीं होगा कि काम होगा नहीं, लेकिन काम में थोड़ी सी हिचेज आए, थोड़ा डिले आए, को पोस्टपोन हो जाए। वो आपकी डील्स भी हो सकती हैं, वो रिश्तों के मामलों में भी हो सकता है, वो किसी भी मामले में हो सकता है। कुछ डिलेज आने के चांसेस बिल्कुल मतवक़्क़े हैं। तो उसमें आपने करना क्या है, आपने उसके साथ फाइट करनी है, आपने इन डिलेज के साथ फाइट करनी है। वो फाइट कैसे करनी है कि आपने अपनी कोशिश जारी रखनी, कोशिश नहीं छोड़नी। इसकी मिसाल मैं यूं दिया करता हूँ, देखें जैसे एक पत्थर है, कितना स्ट्रांग होता है एरीज, कितना सख्त होता है, और उस पर जब पानी का ड्रॉप एवरी डे एवरी टाइम गिरता रहता है, हर मिनट हर सेकंड में पानी का ड्रॉप अगर गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। वो पत्थर भी, कहते हैं पत्थर पिघल गया, पत्थर भी जो है उसमें भी मतलब कि उसके अंदर भी दरार आ जाती है, वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो क्या कि कॉन्टीन्यूसली उस पर पानी के ड्रॉप गिरते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश अगर करते रहेंगे तो, और ज़रूरी नहीं कि इसी की बहुत ज़्यादा टाइम लगे कि आप बहुत हर वक्त कोशिश करते रहेंगे तो कुछ बड़े सालों में जाकर मामला ठीक होंगे। आप यकीन करेंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो इस वक्त में आप देखेंगे कि जो चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल आपको लगेंगी, वो कुछ ही दिनों, कुछ ही हफ्तों में आप अचीव कर लेंगे, ग्रैब कर लेंगे। चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, सिर्फ कोशिश करनी है। और वो भी सब लोगों ने नहीं, मतलब ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों के लिए मामला बहुत ही आसानी से स्मूथली इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। लेकिन जिनके साथ थोड़ा सा रुकावट जिनको है, उनके लिए ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी कोशिश अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जो भी करना चाहेंगे कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से आपके लिए दुआ गो भी हूँ और आपकी दुआओं का तलबगार भी हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी कम बातों को ज़्यादा समझ के चलेंगे, जहाँ पे आपको टिप्स दे दी कि किस तरह से मामलों को ठीक करना है, कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होंगे। वक्त बहुत अच्छा है, अपनी कोशिश को बढ़ा के वक्त से, बेहतरीन वक्त से फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बिलखसूस माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें। ये दोबारा कहूँगा। तो इतनी सारी खुशखबरियों के साथ और थोड़ी सी मशवरे के साथ ये कहूँगा, इस दफ़ा एहतियात की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरी बात नहीं है। थोड़ी सी कोशिश बढ़ा के ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। एरीज आपकी लाइकिंग, आपके कमेंट्स, जो आपकी मोहब्बतों का इजहार है, उसी से मेरी हौसला अफजाई होती है। ज़ाहिर है आपकी एप्रिसिएशन ही मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत हौसला बढ़ाती है मेरा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले हफ्ते तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।